हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज। लेंसों में आवर्धन या यूं कहीं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। जब हम लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब कितने साइज का होगा, वस्तु के आकार का कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, इस बात को रिप्रेजेंट करता है लेंस की मैग्नीफाइंग पावर। अगर लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु का दोगुना है, डबल साइज का है, तो हम यो कहेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर उस कंडीशन में लेंस की 2 हो गई, 2, बिकॉज द लेंथ ऑफ द इमेज इज ट्वाइस। अगर हमारा जो इमेज है वो आधी लंबाई का बनता है तो जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो 1/2 होगी। तो लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, या यूं कहिए जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, वो कांस्टेंट कभी नहीं होती। ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति के आधार पर। आपने पढ़ा होगा जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर उसकी मुख्य अक्ष पर ऑब्जेक्ट को रखे और डिफरेंट जगह रखे, डिफरेंट पोजीशंस में रखे। वस्तु जब बहुत अधिक दूरी पर होती है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटे साइज का। वस्तु को पास लेके आते जाए तो बाद में प्रतिबिंब का साइज होता है वो बढ़ता जाता है। कुछ ऐसे तो है। अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, बाद में चलो इसका प्रतिबिंब है ये ए डैश बी डैश। वस्तु की लंबाई को जनरली हम ओ लिखते हैं, प्रतिबिंब लंबाई को हम आई लिखते हैं, लेट। तो जो मैग्निफिकेशन पावर होगी, आवर्धन क्षमता होगी, आवर्धन क्षमता स्मॉल एन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, एक अनुपात होती है प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। इज इट ओके? तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है आवर्धन क्षमता की जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स। बेस ये हो जाएगा I/O। आपको अभी बताया, फिर रिपीट करते हैं। अगर प्रतिबिंब हमारा दुगने साइज का है तो हमारा जो आवर्धन क्षमता का मान होगा वो 2 होगा। प्रतिबिंब अगर आधे साइज का है तो हमारी आवर्धन क्षमता का मान हाफ हो जाएगा। और अगर प्रतिबिंब उसी साइज का है जितने साइज की वस्तु है तो हमारी जो आवर्धन क्षमता होगी वो 1 के बराबर होगी। तो मैग्निफिकेशन पावर इस बात को रिप्रेजेंट करके प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है और बराबर हो गया I/O। और अगर प्रूफ करें तो यही बराबर होता है V/U। V इज अ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, U डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। तो इन दूरियों का भी अनुपात होता है। इससे तो बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात, कि जो अनुपात प्रतिबिंब की लंबाई का और वस्तु की लंबाई का होता है वही अनुपात होता है लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी और बटे लेंस से वस्तु तक की दूरी। तो अब जब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अनुपात प्रतिबिंब की लंबाई का वस्तु की लंबाई का होगा वही अनुपात V और U का होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें पता हो कि प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है या हमें पता हो प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना है तो सब ये आप डेफिनेटली बता लेंगे। अगर प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना है तो V जो होगा वो U का 3 गुना होगा। अगर प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है तो V U का 2 गुना होगा। इस जो अनुपात I का O के साथ होगा वही अनुपात V का U के साथ होगा। इस जितना गुना I O का V भी U का उतना ही गुना। तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला हो गया। तो यहां लिख दीजिए M इज इक्वल टू I/O, इसका हो जाएगा V/U बेसिक। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये भी डिसाइड करेंगे पहले कि जो मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है नेगेटिव माइनस में हो सकती है मैग्नीफाइंग पावर, एक पॉजिटिव हो सकती है। मैग्नीफिकेशन पावर नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव पावर कब होगा, तो ये सब इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा प्रतिबिंब जो इमेज बन रही है अगर वो लेंस के राइट साइड में दाहिनी ओर है तो v का मान पॉजिटिव होगा। वस्तु को हमेशा लेफ्ट में लेके चलते हैं, u का मान नेगेटिव होगा। v का मान पॉजिटिव है, u का मान नेगेटिव है, तो f का मान हो जाएगा माइनस। तो f का मान नेगेटिव तब आ सकता है जब हमारी इमेज, हमारा जो प्रतिबिंब है वो अगर लेंस के दाहिनी ओर बने, और जो प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनते हैं वो निश्चित रूप से एक तो वास्तविक होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो एक तो वो उल्टा होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो लेंस के राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड में बनेगा तो v का मान होगा पॉजिटिव। u हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे, तो u का मान नेगेटिव, v का मान पॉजिटिव, तो f का मान आएगा माइनस। इस f का नेगेटिव मान इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि प्रतिबिंब जो हमारा वो वास्तविक और उल्टा है। तो f का मान एक हो सकता है नेगेटिव और दूसरा f का मान हो सकता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मान f का कब आएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। u का मान तो हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। अगर v भी नेगेटिव हो जाए, जैसे u नेगेटिव है, अगर v भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव का रिजल्ट बन जाएगा, f का मान आएगा पॉजिटिव। v नेगेटिव होने का मतलब है प्रतिबिंब हमारा वस्तु की तरफ बनेगा। मतलब जब प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है तो v का मान नेगेटिव, u का मान तो नेगेटिव होता ही है, और दोनों नेगेटिव होने से प्रतिबिंब आवर्तन क्षमता होगी वो पॉजिटिव आएगी, और इस तरह का जो प्रतिबिंब होता है वो कहलाता है आभासी और सीधा। तो दो बातें आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब प्रतिबिंब हमारा लेंस के राइट साइड में बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा, तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और ऐसे प्रतिबिंब के लिए f का मान नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। और जब प्रतिबिंब हमारे वस्तु की साइड में बनेगा तो इस तरह का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, और इसके लिए f का मान होगा पॉजिटिव। तो f का मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। अब जैसे सवाल में कभी दिया जाए, इस तरह से दिया जाए, जैसे कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है और उस उत्तल लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दुगने साइज का है, दुगने आकार का है, वास्तविक है और उल्टा है। L की वैल्यू क्या होगी अगर आप देखें तो देखो, एक तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो डबल साइज का है, I का जो मान है वो O का डबल है, तो जो I O का डबल है तो V भी तो U का डबल होगा। तो आज जो प्रतिबिंब बनेगा एक तो दुगनी दूरी का बनेगा, डबल डिस्टेंस का बनेगा, v जो होगा वो u का डबल होगा। दूसरा हमारा v का मान होगा पॉजिटिव, u का मान होगा नेगेटिव, तो f का मान आएगा -2। तो अगर प्रतिबिंब हमारा दुगने साइज का है, वास्तविक और उल्टा है, तो f लेके चलेंगे -2। और अगर आपसे कहें प्रतिबिंब हमारे उसी साइज का, जिस साइज की वस्तु है, वास्तविक में उल्टा है, तो f का मान होगा -1। और अगर यूं कहे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है और आधे साइज का है, तो f का मान होगा +½ तो न्यूमेरिकल्स में सब बातों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब f पता होगा तो अगर u मालूम है, f पता तो v निकाल सकते हैं या कुछ भी, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो ये तो मैग्नीफिकेशन पावर की बात है, मैग्नीफाइंग पावर की बात है। अब हम इसमें एक दो बात और देख लेते हैं। अभी हमारा जो f का फॉर्मूला है वो v और u में है। कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेते हैं आप लोगों से, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसका फॉर्मूला u और f के पदों में बताइए, या f का फॉर्मूला v और f के पदों में बताइए। तो इन पदों को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिगर को हम रफ कर देते हैं। हमें बताना है f का मान u तथा f के पदों, u तथा f के पदों में। तो इसके पदों में बताएंगे
तो हम पहले कॉमन फार्मूला लेके चले, एस फार्मूला लेके चले, लेट्स कौन सा फार्मूला, बाधा अपॉन v माइनस बाधा अपॉन u इक्वल टू बाधा अपॉन f से इस फार्मूले को हम ऊपर नीचे हम इसमें u का मल्टीप्लिकेशन कर दे, u का गुणा कर दे हर एक पद में, तो ये हो जाएगा u अपॉन v माइनस u अपॉन u इक्वल टू u अपॉन f। यहां से u अपॉन v क्या होगा, v अपॉन u f के बराबर होता है, यहां से u अपॉन v है तो ये हो जाएगा बाधा अपॉन f माइनस ये बाधा आ जाएगा इक्वल टू बाधा u अपॉन f, हम वर्ग को ले जाए तो बाधा अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस u अपॉन f, एलसीएम ले लें f एलसीएम तो देगा f प्लस u बाधा अपॉन f टर्म ओवर कर दें, इससे f इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन f प्लस u बॉक्स में मान लीजिए। ये जो फार्मूला है f का फार्मूला u और f है। ऐसे ही हम f का जो मान है, f का मान अगर v तथा f मिले, f में तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका, पहले लेफ्ट फार्मूला लिख ले, बाधा अपॉन v माइनस बाधा अपॉन u इक्वल टू बाधा अपॉन f। हमने इसको पहले हर एक टर्म को u से गुणा किया था, अब हर एक टर्म को v से गुणा करते हैं, तो v अपॉन v माइनस v अपॉन u इक्वल टू v अपॉन f। ये कट के 1 हो गया, ये v अपॉन u ये n हो गया इक्वल टू v अपॉन f। हम f को इधर ले जाए, v अपॉन f को इधर ले आए, तो 1 माइनस v अपॉन f इक्वल टू एलसीएम ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा f एलसीएम ले लिया f माइनस v इक्वल टू n, n को इधर लिख ले, therefore n इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। ये आवर्तक क्षमता हो गई v और f के पदों में। तो 3 फॉर्मूले हो गए। अगर देखें एक फॉर्मूला होगा m इक्वल टू हो गया v अपॉन u, इसे छोड़ के दूसरा फॉर्मूला होगा m इक्वल टू है f अपॉन f प्लस u। तीसरा फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। ये अलग अलग पदों में है। पहले वाला जो फॉर्मूला है वो v और u में, दूसरा जो फॉर्मूला है वो u और f में, तीसरा जो फॉर्मूला है वो v और f। कुछ ऐसे तो हमारा छोटा टॉपिक्स था मैग्निफिकेशन पावर। थैंक्स अ लॉट।